यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचना उद्देश्य के लिए है। इसमें दिखाए गए केस केवल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें दिए गए सभी केस के निर्णय केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। हम किसी भी कानूनी मामले में व्यक्ति की राय या निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह वीडियो कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। ट्रायल डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। भारतीय चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो हर 5 साल में आयोजित होती है और यह देश के राजनीतिक भविष्य को आकार देती है। भारत में चुनावों का आयोजन भारतीय संविधान के तहत किया जाता है और यह प्रक्रिया देश के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार प्रदान करती है। भारतीय चुनावों की प्रक्रिया को विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव के रूप में माना जाता है क्योंकि यहाँ करोड़ों नागरिक अपने मत का प्रयोग करते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली का उद्देश्य एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण करना है जहाँ सभी नागरिकों को समान अवसर मिले और वे सरकार के गठन में अपनी भूमिका निभा सके। पैरा भारतीय चुनाव प्रणाली का आधार संविधान है जिसमें भारतीय नागरिकों को स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग लेने और अपने मतों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय चुनावों का सबसे बड़ा हिस्सा लोकसभा चुनाव होते हैं जो संसद के निचले सदन के सदस्य चुनने के लिए होते हैं। मैन डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कारकर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था, जिसे मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं। वह भी कितना बड़ा आविष्कारता रहा होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। पैरा जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कारकर्ता होगा। पैरा एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु
उसकी संतान को वह अपने पूर्वज के अन्यास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। पैरा आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर का सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है, निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रदान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सोए सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। पैरा भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा क्या यह दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं। दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है। रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वह आखिर ऐसा क्यों करती है। सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती करती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व
सुई धागे का आविष्कार कराती है। वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। पैरा। और सभ्यता सभ्यता है। संस्कृति का परिणाम हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविन्यास में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण भी भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का अवश्य भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। पैरा। संस्कृति के नाम से जिन कूड़े करकट से ढेर का बोध होता है वह ना संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नई तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दल बदलियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। समाप्त।